अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सीरत हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 इकसात में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज इंशाअल्लाह ताला सीरत हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 24वीं किस्त जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दरूद पाक पढ़ लीजिए और बाकी की इकसात जो हैं वो आप प्ले लिस्ट से सुन सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। नबूवत से कबल कमालात मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ाहिर। भीड़ सी लगी थी, यानी कि लोग थे, भीड़ सी लगी थी, बहुत रश था। लोग बारिश ना होने के सबब परेशान थे। अबू तालिब अब अब्दुल मुत्तलिब के बाद अपने कबीले के बड़े थे, यानी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के बाद उनके चचा। लोग बनु हाशिम की बहुत इज्जत करते थे। वादी कहत का शिकार है और बाल बच्चे काल की जद में हैं। आप चलिए बारिश की दुआ कीजिए, कुरैश ने अबू तालिब से कहा। लोगों ने क्या देखा कि अबू तालिब हरम में दाखिल होते हैं और उनके साथ एक बच्चा है। बच्चे का चेहरा अबर आलूद सूरज की तरह मालूम होता था, जिससे घना बादल अभी छटा हो। इस बच्चे के इर्द गिर्द और भी बच्चे थे, और वो बच्चा कौन था? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात हो रही है। अबू तालिब ने उस बच्चे का हाथ पकड़कर उसकी पीठ काबा की दीवार के साथ टेक दी। प्यारे बच्चे ने अपने चचा की उंगली पकड़ रखी थी। इस वक्त आसमान पर बादल का एक टुकड़ा न था। अचानक न जाने कहाँ से इधर उधर से बादलों की आमद शुरू हो गई और ऐसी मूसलाधार बारिश शुरू हुई कि वादी में सैलाब आ गया और शहरों बियाबां शदाब हो गए। इसी वाक़ये की बाबत या मुतालिक अबू तालिब ने कहा था, वो खूबसूरत हैं, उनके रूहे ज़ेबा से बारिश का फैज़ान तलब किया जाता है। यतीमों के मावा हैं और बेवाओं के मुहाफ़िज़ हैं। ये प्यारे बच्चे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू से ही अपने माशरे में नुमायाँ थे और इस वाक़ये से यकीनन हमारे दिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़ल्बी ताल्लुक़ बढ़ जाता है। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे महबूब बन जाते हैं और उनकी अताअत हमारी अव्वलीन तरजीह बन जाती है, जो कि दुनिया और आखिरत में निजात और कामरानी के लिए लाजिम मतलूब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन से बासत तक का वक्त कमालात से भरा पड़ा है। इस हिस्से में हम इन कमालात में कुछ मिसालें आपके सामने पेश कर रहे हैं। इनसे दिल में यकीन पैदा होता है। ये वाक़या जो पीछे नकल किया गया है तुलूए नबूवत की एक अलामत है। दूसरा मज़हर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सतर मुबारक कभी नहीं खुला। एक बार काबा की तामीर के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीगर कुरैश के साथ पत्थर उठा रहे थे। उन्होंने अपने अपने तहबंद कंधों तक उठा रखे थे ताकि पत्थरों की तकलीफ़ से महफूज रहें, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंधों पर बिना किसी कपड़े के पत्थर ढो रहे थे, यानी कि पत्थर उठा रहे थे। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपना तहबंद कंधे पर उठाने का मशवरा दिया, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरे के बल ज़मीन पर गिर गए। चुनाचा एक आवाज़ आई। उन्होंने आपको अपना सतर उठाने का कहा तो आपने इसी तरह उठाया, तो क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिर गए। चुनाचा एक आवाज़ आई, अपना सतर छुपाओ। ये फरिश्ता था। उससे ये पता चलता है कि जो काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शयान शान नहीं था, अल्लाह ताला ने उससे आपकी हिफाजत फरमाई है और इस्लाम में बिला ज़रूरत सतर खोलने से मना फरमाया है और उसे हराम करार दिया है। इस वाक़ये से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन ही से अपनी कौम के साथ ताउन का इल्म होता है। तीसरा मज़हर, ये मुल्क शाम के रास्ते में आता बसरा का मुकाम है। ये एक राहिब का गिरजा है। कुरैश के काफ़िले ने यहाँ पड़ाव का इरादा किया है, यानी कि रुकने का इरादा किया है। गिरजे का राहिब
ईसाइयत और पहली किताबों का बड़ा आलिम है और इसे सूबे में इल्म फ़ज़ल का चश्मा ख्याल किया जाता है। वो अपने गिरजे से क्या देखता है कि कुरैश के काफ़िले के लोग चलते हुए आ रहे हैं और उनमें एक 12 साल का बच्चा भी शामिल है। वो ये देख रहा था कि एक बादल ने मुसलसल इस बच्चे के सर पर साया कर रखा है। वो बादल अपने साए से बच्चे को सूरज की धूप से बचा रहा है। मोहब्बत का अजब अंदाज है। राहब ने देखा जब काफिला रुका है तो वो बादल भी लड़के के सर के ऊपर ठहर गया है जो बच्चे को धूप से बचा रहा था। वो राहब समझ गया है कि ये बच्चा बड़ी शान वाला है। अब वो मुसलसल इसी सोच में है कि वो किस तरह इस बच्चे से मुलाकात करे। आखिर उसे ख्याल आया। तो यहाँ पे जारी है हमारा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला। इंशाअल्लाह अगली हम सूरतुल हदीद की आयत शेयर करेंगे आपके साथ। तो नमाज का तर्जुमे के साथ हमारा सिलसिला मुकम्मल हो चुका है और मौज़े होंगे आपके लिए, वो भी सीरीज़ मुकम्मल हो चुकी है। आप उसको प्लेलिस्ट से सुन सकते हैं। तो इसे दोस्तों के साथ शेयर भी क्या करें और दुरूद शरीफ भी पढ़ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम।